हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का हमारा टॉपिक है गाजा और इजराइल के मध्य जो युद्ध चल रहा था, अब वहां पर सीज फायर की बात हो रही है। लेकिन क्वेश्चन ये उठ रहा है, क्या नेतन्याहू को ये सीज फायर पसंद है? क्योंकि देखा जाए, जब ये सीज फायर होने की बात हो रही थी तो इजराइल के द्वारा गाजा के अंदर अटैक किया जाता है और लगभग 86 फलस्तीनी हमासों को वहां पर मार दिया जाता है। और ये जो डील हुई है, आखिर इस डील में ऐसा क्या है कि बेंजामिन नेतन्याहू का खुद इजराइल के अंदर विरोध किया जा रहा है। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे ये सीज फायर की बात आती है निकलकर, तो फिलिस्तीन के अंदर काफी ज्यादा उत्साह बनाया जाता है, हर्षोल्लास किया जाता है कि इजराइल पूरी तरह से ये गेम हार चुका है, ये वार हार चुका है। और काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर इसको कवर किया गया। अगर आप यहाँ पर देखो तो किस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो, फिलिस्तीन का न्यूज़पेपर है, उस में क्या आर्टिकल छापा है, उसमें छापा है कंप्लीटली सरेंडर। मतलब आप कह सकते हो कि फिलिस्तीन के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छापना कि इजराइल के द्वारा कंप्लीटली सरेंडर कर दिया गया, हाउ गाजा डिफीटेड इजराइल एंड व्हाट इट्स मीन। तो आप यहां पर सोच सकते हो कि गाजा ने किस तरह से इजराइल को डिफीट किया। तो ये देखा जाए, इजराइल के लिए एक तरह से धर्म संकट है, क्योंकि फिलिस्तीन के अंदर इस प्रकार का हर्षो उल्लास बनाया जा रहा और काफी ज्यादा न्यूज़पेपर द्वारा ये चीज कवर की जानी कि इजराइल इस युद्ध को पूरी तरह से हार चुका है। हालांकि बताया जा रहा है, ये जो युद्ध विराम की बात हो रही है, इसमें जो मोस्टली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो अमेरिका और कतर कर रहे हैं। लेकिन इजराइल के लिए देखा जाए, ये काफी ज्यादा धर्म संकट की बात है। अगर जो आप यहाँ पर ये वीडियो देखो तो इस वीडियो में आप आसानी से देख पा रहे हो कि किस प्रकार से फिलिस्तीन के अंदर हर्षोल्लास बनाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे और बड़े लोग वहां पर किस प्रकार से नारे लगाए जा रहे हैं अल्लाहू अकबर के, कि किस प्रकार से इजराइल को हमने हरा दिया और हम इस युद्ध को जीत चुके हैं। लगभग देखा जाए, इस युद्ध के अंदर 40,000 से ज्यादा जो फिलिस्तीनी है वो मारे जा चुके हैं। जब से हमास के द्वारा इजराइल के लोगों को बंधक बनाया गया, उनके लगभग 1200 लोगों को मारा गया। इजराइल जब से ही इतना खपा है कि उनके लगभग 40,000 से ज्यादा लोग मार दिए गए। अगर जो आप ये लेटेस्ट न्यूज़ देखो तो आप यहां पर देख सकते हो कि बेंजामिन नेतन्याहू को ये सीज फायर पसंद नहीं है। काफी ज्यादा जो न्यूज़पेपर है उसमें इस प्रकार के आर्टिकल छापे जा रहे हैं। आप देख सकते हो, व्हेन विल देयर बी पीस इन गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप में कब शांति होगी? क्योंकि इजराइल ने देखा जाए सीज फायर के बाद भी जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद अटैक किया और लगभग 86 लोगों को वहां पर मार गिराया। यदि ये पूरा अरेंजमेंट देखे, पूरी स्टोरी देखे, वास्तव में आखिर है क्या? क्योंकि इसमें 86 लोग तो मरे हैं और लगभग 250 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हो चुके हैं, जिसमें इजराइल के द्वारा ये अटैक किया है गाजा के अंदर। यदि इसकी पूरी स्टोरी देखें तो आखिर बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कतर सरकार द्वारा गाजा में युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाती है, जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने संकेत दिए कि समझौते को लेकर कुछ आपत्तियां हैं। अमेरिका और कतर इस समझौते को देखे जाए पूरी तरह से खत्म करवाना चाहते हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं इसके बीच में कि हां सीज फायर हो जाए। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा पट्टी में हमास द्वारा बनाए गए बंधक लोगों की वापसी के लिए युद्ध विराम के लिए समझौते पर सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा, समझौते को मंजूरी देने के लिए शुक्रवार को सुरक्षा मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाएगी और इस बैठक में क्या प्रस्ताव पारित होगा, क्या मंजूरी दी जाएगी, उसके बाद में इस पर चर्चा की जाएगी। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए, हमास और सहयोगी संगठनों के जो भी फाइटर है उन्होंने क्या काम किया था, इजराइल से 250 लोगों को अगवा कर लिया था, जिसमें से 98 लोग अभी भी हमास की कैद में हैं। इसके जवाब में इजराइल ने 7 अक्टूबर को ही गाजा पर हमला कर दिया था, जिसमें अभी तक 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 23 लाख की आबादी वाली गाजा पट्टी में लगभग 90% लोग पूरी तरह से बेघर हो चुके हैं। आप लोग को यह जानकर यहां पर हैरानी होगी कि ये जो समझौता हो रहा है, इस समझौते में ये जो मोस्टली बात जो वापसी की बात की जा रही है, इसमें देखा जाए एक इजरायली होस्टेज के लिए लगभग 11 हमास के सैनिकों को छोड़ा जाएगा, हमास के आतंकवादियों को छोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो तो 35 होस्टेज इक्वल टू 1000 हमास के जो आतंकवादी है उनको इक्वल कर सकते हो। और इजराइल के लिए यहां पर मोस्टली धर्म संकट की बात क्या है, तो आप ये चीज सोचिए कि 6 हफ्तों के अंदर जो हमास है वो 33 इजरायली बंदूकों को छोड़ेगा और उसके बदले में इजराइल जो छोड़ेगा लगभग 99 वहां के जो हमास के फाइटर है उनको छोड़ेगा। और उसके बाद में जैसे ही यहां पर ये डील फाइनल हो जाती है तो कुछ समय के बाद में ये जो हमास के आतंकवादी छोड़े जा रहे हैं, उसके बाद में ये फिर से हमास ज्वाइन करेंगे, फिर इजराइल के खिलाफ षड्यंत्र शुरू करेंगे। लेकिन अमेरिका
और कतर की मध्यस्थता के बीच में ये देखा जाना ज्यादा सुनिश्चित होगा कि इस प्रकार की प्रॉब्लम आगे क्रिएट ना हो। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि जो बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने आज अपनी कैबिनेट बुलाई है और उसमें समझौते की बात यहां पर की जा रही है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि हाँ, जो 35 होस्टेज है वो इक्वल टू 1000 हमास के जो टेररिस्ट हैं, फाइटर हैं, उनके बराबर हैं, क्योंकि इस समय इजरायली पीएम पूरी तरह से नाराज है, क्योंकि इजराइल के अंदर इस चीज को लेकर विरोध किया जा रहा है कि 35 होस्टेज इक्वल टू 1000 हमास के जो फाइटर हैं, क्यों इस प्रकार की डील वहां पर की जा रही है। क्यों ना ये पूरी तरह से मामला निपटा दिया जाए कि जितने हमारे होस्टेज होंगे उतने आपके ये फाइटर छोड़े जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े जो हमास के संगठन है, इतने ज्यादा फाइटरों को पकड़ने के लिए इजराइल के द्वारा काफी ज्यादा अपने सैनिकों की भी यहां पर बलि दी गई है। लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार की डील होना, तो जाहिर सी बात है इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ इस प्रकार की आवाज उठना सुनिश्चित है। तो फिलहाल हमारे पास यही अपडेट थी। आप लोग कैसे लगे जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।